सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वी आर जिद्दी परिंदे। और आपके परिंदे आ गए हैं दादर स्टेशन और यहाँ से हम चलते हैं एलटीटी, क्योंकि हमारी जो यात्रा है इस व्लॉग की वो शुरू हो रही है एलटीटी से। और एलटीटी स्टेशन से हम जाने वाले हैं नासिक। नासिक में हम यात्रा करने वाले हैं नासिक, त्र्यंबकेश्वर, शिरडी और शनि सिंगणापुर की। और ये व्लॉग होने वाला है बेहद खास, क्योंकि इसमें एक साथ हम महाराष्ट्र की ये 4 टूरिस्ट पॉइंट को एक्सप्लोर करने वाले, एक साथ 4 जगहों की डिटेल्स आपको देने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ, यात्रा शुरू करते हैं। मैं तो जा रही हूँ मुंबई से नासिक बाय ट्रेन, लेकिन आप चाहें तो देश के किसी भी कोने से इन यात्राओं को करने के लिए नासिक आ सकते हैं, क्योंकि नासिक की कनेक्टिविटी हर जगह से बहुत अच्छी है। अगर आप मुंबई से नासिक जा रहे हैं तो मुंबई से नासिक की जो जर्नी है वो लगभग 3 से 3.5 घंटे की है बाय ट्रेन, जिसका स्लीपर क्लास का जो टिकट है वो लगभग 150 से स्टार्ट होता है। और अगर आप बाय बस मुंबई टू नासिक जा रहे हैं तो वो जो यात्रा है आपको 4 से 5 घंटे की पड़ती है और बस का किराया 200 से 300 रुपए के बीच पड़ता है पर पर्सन। सो इस तरह से आप पहुंच जाते हैं नासिक रोड, और नासिक रोड से हमारी यात्रा शुरू होती है। और हम सबसे पहले चलते हैं एक होटल की तलाश में। अगर आपने ऑनलाइन होटल बुक नहीं किया है तो आपको ऑफलाइन होटल लेना होगा। मैंने डिसाइड किया कि मैं धर्मशाला में रुकूंगी और मैं पहुंच गई पंजवार मठ धर्मशाला। धर्मशाला काफी नीट एंड क्लीन है और इस धर्मशाला में जो मैंने रूम बुक किया वो 250 रुपए में बुक किया फॉर द 2 पर्सन फॉर 1 नाइट। और इस तरह से मैंने धर्मशाला में स्टे किया और फ्रेश अप होके मैं निकल गई नासिक को एक्सप्लोर करने। नासिक को एक्सप्लोर करने के लिए मैं पहुंच गई पंचवटी। और यहाँ पहुंचकर मुझे लगा कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर दूं कि अगर आप धर्मशाला या होटल देख रहे हैं, बुक कर रहे हैं, तो वो आप पंचवटी में ही बुक कीजिए, क्योंकि पंचवटी में ही मेन है आपका कालाराम मंदिर और साथ ही साथ सीता गुफा। सो पंचवटी एक्सप्लोर करने के बाद मैंने तपोवन को एक्सप्लोर किया और तपोवन एक्सप्लोर करने के बाद मैंने लंच किया और मैं पहुंच गई अपने पंजवार मठ धर्मशाला यानी कि रूम में। धर्मशाला के एकदम नजदीक ही था जैन मंदिर और जैन मंदिर को नाइट में बेहद खूबसूरत दिख रहा था। अगर अभी तक आपने हमारा नासिक दर्शन व्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां दी है हमने लिंक। सो फटाफट से इस व्लॉग को देख लीजिए, यहाँ पर मिलेगी आपको कंप्लीट टोटल डिटेल्स। दूसरे दिन सुबह सुबह हम निकले त्र्यंबकेश्वर के लिए। त्र्यंबकेश्वर के लिए मैंने सिटी बस पकड़ी, जो कि 28 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में जिसने लगभग 45 से 50 मिनट लिए। और मैं इस तरह से पहुंच गई त्र्यंबकेश्वर और इसका जो किराया था वो मुझे लगा मात्र 54 यानी कि 54 रुपए। त्र्यंबकेश्वर पहुंचकर सबसे पहले हमने दर्शन किए ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के, और जो दर्शन बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय थे, क्योंकि हमें काफी आनंद मिला दर्शन करने के बाद। अगर आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर की डिटेल्स देखना चाहते हैं, दर्शन का टाइमिंग जानना चाहते हैं और दर्शन के बारे में बहुत सारी ढेर सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो फटाफट से हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है त्र्यंबकेश्वर दर्शन का। सो वो देख लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मंदिर के बारे में पता चल जाएगी। इस व्लॉग में हम बात करते हैं आगे कि त्र्यंबकेश्वर जाके क्या आपको स्टे करना चाहिए या फिर आपको नासिक रिटर्न आना चाहिए। सो गाइज, हमने तो त्र्यंबकेश्वर में स्टे किया था और उसका रीजन ये था कि हमें त्र्यंबकेश्वर की वादियां, त्र्यंबकेश्वर की ग्रीनरी, त्र्यंबकेश्वर में हमें ओवरऑल काफी आनंद मिल रहा था और काफी एंजॉय कर रहे थे हम त्र्यंबकेश्वर की टाइमिंग को। सो हमने त्र्यंबकेश्वर में स्टे किया और ये स्टे हमने किया था गजानन महाराज आश्रम में, जो कि नासिक से जब आप त्र्यंबकेश्वर जाते हो तो सबसे पहले ही गजानन महाराज आश्रम पड़ता है। और इस आश्रम के व्लॉग्स को अगर आप देखना चाहते हो डिटेल्स में, यहाँ पर हमने स्टे किया तो कितने दिन आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, कैसा रूम है यहाँ का और कितना अमाउंट हमें यहाँ पर लगा स्टे करने के लिए पर नाइट, इसके लिए आप देख सकते हैं गजानन आश्रम का व्लॉग और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो चले जाइए, इस व्लॉग को देख लीजिए। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के बाद हमने खाया एक अच्छा सा लंच, और लंच के लिए त्र्यंबकेश्वर में मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दर्शन के बाद जैसे ही आप मंदिर से बाहर आएंगे वहां आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। थाली का जो रेट है वो फिक्स है, लगभग 60 रुपीज से शुरू होता है और वो 100 और 120 तक जाता है। हमने यहाँ पर कितने की थाली खाई है और वो थाली कैसी दिखती है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा त्र्यंबकेश्वर का व्लॉग। हम चले गए त्र्यंबकेश्वर को एक्सप्लोर करने के लिए। त्र्यंबकेश्वर है ही इतना खूबसूरत, एक तरफ नीलगिरी पर्वत, दूसरी तरफ ब्रह्मगिरी पर्वत और अंजनेरी पर्वत से घिरा त्र्यंबकेश्वर बेहद मनमोहक है। और हमारा मन मचल रहा था इन पहाड़ियों पर जाने के लिए, इन पहाड़ियों पर हवा लेने के लिए। सो हम निकल पड़े ब्रह्मगिरी पहाड़ी की तरफ।
और ब्रह्मगिरी पहाड़ी को हमने काफी एंजॉय किया, हमने ट्रैक भी किया। और अगर आप हमारे एंजॉयफुल ये मोमेंट्स देखना चाहते हैं तो आप चले जाइए हमारे ब्रह्मगिरी पर्वत के व्लॉग्स को देखने के लिए, जिसका लिंक दिया है हमने डिस्क्रिप्शन में। ब्रह्मगिरी पर्वत जहां पर माँ गोदावरी का ओरिजिन है, वो ओरिजिन देखने के बाद हम वहां से चल पड़े नीलगिरी पर्वत की ओर। नीलगिरी पर्वत पर हमने जाके देखा माँ अन्नपूर्णा का मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर, दत्ता गुरु का मंदिर। और अगर आप ये पूरा पर्वत देखना चाहते हैं और इस व्लॉग को देखना चाहते हैं, नीलगिरी पर्वत का व्लॉग हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सो फटाफट से इस व्लॉग को भी देख लीजिएगा। जब आप त्र्यंबकेश्वर में हैं और त्र्यंबकेश्वर को एक्सप्लोर कर लेते हैं तो आप अंजनेरी गांव जाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहते हैं यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ है और यहीं पर ट्रैक करके आप अंजनेरी पर्वत को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो 4 किलोमीटर का ये अंजनेरी गांव से अंजनेरी पर्वत का ट्रैक करके आप माँ अंजनी माता के दर्शन कर सकते हैं। हमने पवन सुत हनुमान जी का दर्शन किया, जिनकी मूर्ति काफी मनमोहक और काफी विशाल थी। ये दर्शन करने के बाद हमने सोचा कि क्या हम ट्रैक करें, लेकिन शाम हो चली थी, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं था। अंजनेरी से जब आप 2 किलोमीटर नासिक की तरफ आते हैं, रास्ते में पड़ता है कॉइन म्यूजियम। तो इस कॉइन म्यूजियम को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही बताता है आपको भारत में पैसे का इतिहास। और अगर आप इसको डिटेल्स में देखना चाहते हैं कि कॉइन म्यूजियम क्या है और वहां पर क्या क्या है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, हमने इस पर पूरा व्लॉग किया है, सो हमारे सेपरेट कॉइन म्यूजियम व्लॉग्स को देख लीजिए। इस तरह से हमने त्र्यंबकेश्वर में 2 दिन अपने गुजारे और इस जो कि 4 दिन की यात्रा थी उसे हमने किया 5 दिन में। सुबह सुबह 8 बजे हम आश्रम से निकले और आश्रम के जस्ट अपोजिट ही त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड है, जहां से हमने शिरडी की बस पकड़ ली। और इस तरह से शिरडी पहुंचकर शिरडी का बस स्टॉप, जो कि बेहद एडवांस और खूबसूरत नजर आ रहा था। मैंने अपने पूरे लाइफ में अभी तक ऐसा बस स्टैंड नहीं देखा था। ये बस स्टैंड काफी अट्रैक्टिव है। सो इसको देखते हुए हम आगे बढ़े और हम जा पहुंचे भक्त निवास। जैसा कि हमेशा की तरह मैं बोलूंगी कि जब आप किसी भी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, उस जगह पर पहुंचने के बाद सबसे पहले बात आती है होटल की। वो होटल या तो आपने ऑनलाइन बुक किया हुआ हो या फिर आपको ढूंढना पड़ता है ऑफलाइन। सो हमने इस पूरी यात्रा में बहुत ही सस्ता ट्रैवलिंग किया है। हम चाहते होटल्स कर सकते थे, लेकिन हम एक्सपीरियंस करना चाहते थे भक्त निवास का, और हमने ऑनलाइन यहाँ पर रूम बुक कर लिया था ऑलरेडी पहले से, जो कि हमें पड़ा था 250 रुपए में फॉर 2 पर्सन फॉर 1 नाइट। सो भक्त निवास में स्टे करने के बाद, रिफ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े शिरडी को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन हमें लगी थी बड़े जोरों की भूख और हम पहुंच गए शिरडी साईं संस्थान की फ्री सेवा बस लेकर साईं प्रसादालय। यहाँ पर हमने प्रसाद खाया। आप चाहें तो यहाँ पर फ्री भोजन कर सकते हैं, लेकिन हमने 50 रुपए पर पर्सन का टिकट लिया और हम जा पहुंचे साईं प्रसादालय में खाना खाने के लिए। आफ्टर लंच हम पहुंच गए साईं दर्शन के लिए मंदिर की तरफ, और मंदिर में दर्शन करते करते हमें लगभग 4-5 घंटे लग गए, क्योंकि उस दिन काफी क्राउड था, थर्सडे का डे था। सो गाइस, सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि किस दिन आपको जाना है, किस दिन नहीं जाना है, किस दिन को अवॉइड करना है। इस सारी डिटेल्स, माइन्यूट सी डिटेल्स आपको मिलेगी हमारे साईं दर्शन व्लॉग में। सो उस व्लॉग को देखना बिल्कुल ना भूलें। इस व्लॉग के बाद उस व्लॉग को जरूर देख लें। अगले दिन मॉर्निंग में हम निकल पड़े शनि सिग्नापुर। गाइस, हम जा रहे हैं शनि सिग्नापुर। चलिए हमारे साथ तीन ट्रैवलर और दिखाते हैं। शनि सिग्नापुर के लिए शिरडी में आपको जगह जगह से ट्रैवलर्स मिल जाएंगे, आपको ऑटो मिल जाएंगे, बसेस मिल जाएंगी, और वहां पर सब चिल्ला रहे होंगे शनि सिग्नापुर, शनि सिग्नापुर। सो आप बेझिझक जाकर सीट पर बैठ जाइए। यस, ऐसा ही ठीक कुछ हमने किया। हमने ट्रैवलर पकड़ा और 200 रुपए लगा हमें पर पर्सन। देख सकते हैं हमने फ्री चढ़ाया या पास लिया। इसके लिए आप हमारा शनि सिग्नापुर का व्लॉग देख सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी हमने। और इस तरह से शनि भगवान के दर्शन करने के बाद हम भक्त निवास रिटर्न आए और डिनर करने के बाद हमने नाइट स्टे किया और अगले दिन हमने पकड़ ली शिरडी टू मुंबई की ट्रेन। और इस तरह से ये यात्रा हमने 4 दिन में की। आप चाहें तो इस यात्रा को 3 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस व्लॉग को लाइक कर दीजिए, और हमारे इंडिविजुअल्स नासिक दर्शन, साईं दर्शन आप देख सकते हैं। सो इसी के साथ साथ बने रहिए हमारे साथ और घंटी जरूर बजा लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई भी व्लॉग्स लेके आऊं तो आपको पता चल जाए। और इसी के साथ अपना ध्यान रखिए। चलते हैं, टाटा बाय बाय।